और रणवीर, जब तक आप ये योजनाओं के बारे में बता रहे हैं, यहाँ पर वो तस्वीरें भी आने लगी हैं रणवीर, जब सारे जो मंत्री हैं वो अब उतरने लगे हैं संगम में और सभी धोती धारण किए हुए हैं यहाँ पर और सभी का स्नान जो है वो शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आ गए डुबकी लगाने के लिए। और रणवीर, जैसा आप बता रहे हैं, देखिए मुख्यमंत्री जी मुस्कुरा रहे हैं। जी बिल्कुल, वही मैं कह रही थी कि आज सबके चेहरे पे लगातार मुस्कुराहट दिख रही है, जैसा आप भी कह रहे हैं। देखिए, जब कोई भी मेले में जाता है ना, तो मेले में जाने के बाद इंसान के अंदर का जो बचपन होता है वो कहीं ना कहीं बाहर आ जाता है। और कुछ ऐसा ही है, भले ही बहुत जिम्मेदारी वाला काम है मुख्यमंत्री का, मंत्रियों का, लेकिन आज वो बेसिकली कैबिनेट के बाद मेला घूमने आए हैं, मेले में स्नान करने आए हैं। आस्था भी है और एक थोड़ा सा जो मेले का जो तामझाम होता है उसको भी वो फील करने आ रहे हैं। तस्वीरें देखिए, चेहरे बिल्कुल आज मुक्त हैं, मस्त हैं। और वो जो मस्ती है, वो मस्ती का भाव तब भी दिख रहा था जब वो यहाँ से बसेस से निकले थे और अभी भी दिख रहा है जब वो स्नान करने पहुँचे हैं। स्नान करेंगे, स्नान करने के बाद बाहर आएंगे, चेंज वगैरह करेंगे और फिर वापस इसी जगह आएंगे लंच करने के लिए। तो एक इस तरह की व्यवस्था सरकार ने बनाई है। कई सारे विधायक भी यहाँ पहुँचे हुए थे जो प्रयागराज और अगल बगल के हैं, यहाँ के मेयर वगैरह भी थे, वो सारे नेता यहाँ से चले गए हैं। तो पूरा मंत्रिपरिषद और साथ ही कुछ स्थानीय जनप्रतिनिधि वो सब यहाँ मौजूद थे। और इसीलिए मैं बार बार जिस बात की जिक्र कर रहा हूँ कि इस संगम के इलाके के अगल बगल के हिस्से को पूरी तरह से विकसित कर पाना मुश्किल क्यों है। ज़रा इस लोहे की प्लेट को देखिए। जिस जगह पे ये अरैल बसा हुआ है, यहाँ पर कभी कभी बाढ़ आती है तो यहाँ ऊपर तक पानी रहता है, रेत वाली ज़मीन है, बालू आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ रोड नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए ये पूरा इलाका जो है एक अस्थायी टेंट का शहर होता है संगम नूज के सामने। तो सरकार ने इस तरह के इंतजाम किए कि जितने भी वीआईपी मूवमेंट्स हैं वो सब अरैल में कर दिए जाएं और जितने भी आम लोगों के आने जाने की व्यवस्था है वो किया जाए संगम नोज पर। तो आप देखिए कि ये लोहे के चकट प्लेट कहते हैं इसको, और यहाँ से ही बगल में त्रिवेणी संकुल है जहाँ पे मीटिंग हॉल वगैरह बना है। और आपको यहाँ से फिर से ये इलाका दिखाता हूँ कि रेत का एक शहर जिसके ऊपर टेंट सिटी बसा दी गई। वीवीआईपी इसका ये इलाका जी, थोड़े महंगे टेंट्स और भी तस्वीरें भी यहाँ पर आप बताते जाएं, क्योंकि तो मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जो हैं वो सभी यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं और बहुत आनंद भी लेते हुए रणवीर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जरा तस्वीरों को भी बयां करते चले हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, मुख्यमंत्री की अगुवाई, दोनों डिप्टी सीएम, सारे कैबिनेट मंत्री, सारे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री, सबकी मौजूदगी है, सबके चेहरे खिले हुए हैं। और मुख्यमंत्री तो जाहिर तौर पे उनका एक जो इतिहास है वो धर्म से जुड़ा हुआ है। गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर हैं और हम लोगों ने बचपन से उनको जो देखा है, मैं खुद गोरखपुर का हूँ, तो जिस तरह का उनका स्वभाव है, यहाँ आकर के वो उस स्वभाव में पूरी तरह रस बस जाते हैं। और कुछ वैसा ही आज तस्वीरों में दिखाई दे रहा है जब स्नान कर रहे हैं। और आज मुख्यमंत्री ने अपने सहयोगी दलों के नेताओं का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया। ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, इसके अलावा अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल, उन सबको बुलाया, उन सबका नाम का जिक्र किया। दोनों डिप्टी सीएम बगल में खड़े रहे। और अब यहाँ पर जो संगम नोज है वहाँ मुख्यमंत्री की अगुवाई में सारे मंत्री पहुँचे हैं, सबके चेहरे खिले हैं, क्योंकि सामने जो संगम नोज है वहाँ पर गंगा, यमुना और अदृश्य हो चुकी सरस्वती का जो संगम होता है, वहाँ आने पे आप जो भी लोग आते हैं, जो आ चुके हैं कभी, वो जानते हैं कि नाव पे बैठकर जब उस इलाके में जाते हैं, साइबेरियन पक्षी उड़ते रहते हैं, हवा चलती रहती है, रंग बिरंगी नाव पर लगे झंडे और उन झंडों के अगल बगल जो जेटीज़ बनी है जहाँ पर डुबकी मारते दुनिया भर के लोग, ना जहाँ किसी का धर्म पूछा जाता है, ना जाति, कोई किस गाँव से है, किस शहर से है, किस राज्य से, कुछ नहीं पूछते हैं। सबने यहाँ पर एक दूसरे पर जमकर पानी उछाला है अभी। तो अटखेलियाँ जो है वो भी यहाँ पर मंत्रिमंडल की देखने को मिल रही है। एक अलग, बिल्कुल ही अलग तस्वीर रणवीर। मुझे कैबिनेट की बैठक तो हुई होगी, लेकिन इस तरह की तस्वीर तो पहले हमने यूपी कैबिनेट की कभी नहीं देखी है।
2019 में दिखी थी तस्वीर, तब भी मुख्यमंत्री पानी में उतरे थे, कुछ मंत्री जो झुक नहीं पा रहे थे उनके भी मज़े लिए गए थे। इस बार भी कुछ वैसा ही माहौल है। और जैसा मैंने कहा कि जब भी गंगा में डुबकी मारने जाते हैं, कोई भी मेले में आता है, तो वो उसके अंदर का एक बचपन बाहर आ जाता है। और कुछ वैसी तस्वीर है जहाँ पर मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम, मंत्री ये भले गंभीर काम करते हों, लेकिन एक दूसरे पर पानी फेंकने का जो काम बच्चे करते हैं, कुछ वैसा ही माहौल यहाँ दिखाई दे रहा है। और इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो तस्वीर है जहाँ यमुना और गंगा जहाँ जा कर के मिलती हैं, उस जगह पर रंग बिरंगी नाव पर लगे झंडे, और उन झंडों के अगल बगल जो लोग डुबकी लगाते हैं, एक डुबकी, कोई 5 डुबकी, कोई 11 डुबकी, कोई उससे भी ज़्यादा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको निकलने का मन नहीं होता है। तो वो सारे तस्वीरें जो होती हैं ना, वो किसी का भी जो तनाव है या जो गंभीर से गंभीर व्यक्ति है, उसको भी थोड़ी देर के लिए तो आनंदित कर ही देता है। और मंत्री लोग तो आज आए हैं, मौका कम मिलता है, और इकट्ठा इस तरह से मंत्रियों की अटखेलियों का वक्त जो है वो कम आता है। तो मुख्यमंत्री भी उस मोड में हैं जिस मोड में आमतौर पे मुख्यमंत्री को योगी सरकार के मंत्री नहीं देख पाते हैं, जब वो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, पानी फेंकते हैं, थोड़ा सा एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं। तो वो मौका है, और ये मौका फिर कितने दिन बाद आएगा किसी को नहीं पता। इसलिए जो मंत्री हैं वो मंत्री भी उस मोड में हैं, हंसी मजाक करते हुए। कैबिनेट की जो बैठक थी उसमें गंभीरता के साथ बैठक हो गई, और अब जो स्नान का पर्व है, जो स्नान का मौका है, उस स्नान के मौके पे ये सारे मंत्री मुख्यमंत्री की अगुवाई में पहुंचे हैं। तमाम सारे सुरक्षा के उपाय हैं, आम लोग भी प्रभावित ना हो। अगर तस्वीरें वीरेंद्र जूम करके दिखा सके, आप देखिए कितनी भीड़ मुझे दिखाई दे रही है, जो संगम नोज के आसपास का इलाका है। और ये जो भीड़ है, ये भीड़ आज आम दिन है, कोई वीकेंड नहीं है, कोई बड़ा स्नान नहीं है, कोई इस तरह का आज त्यौहार नहीं है, बावजूद इसकी इतनी भीड़ है। तो 29 तारीख को मौनी अमावस्या होनी है, और 4-5 दिन के बाद जब 26-27 तारीख से यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। इसीलिए एक ऐसा दिन आज चुना गया जब आम दिन है, ज़्यादा श्रद्धालु ना हों, फिर भी बहुत बड़ी संख्या है श्रद्धालुओं की, लोगों को प्रभाव ना पड़े, स्नान को असर ना पड़े, और जो मंत्री और मुख्यमंत्री हैं उनकी सुरक्षा भी बरकरार रहे। इन सब को ध्यान में रखते हुए आज की तारीख को चुनी गई, और आज सारे मंत्री, मुख्यमंत्री ये सब यहाँ पर आए हुए हैं प्रयागराज। और यहाँ से जब निकलेंगे, अभी सुबह भी जब हम कुछ मंत्रियों से बात कर रहे थे तो बोले आए हैं गंगा स्नान करने, आपने स्नान किया कि नहीं? तो हमने बोला हमने तो भाई 11 तारीख से हमने तो स्नान कर लिया साहब। तो वो मंत्री भी बिल्कुल उस लाइट मोड में है कि अरे रणवीर भाई आपने स्नान किया कि नहीं किया, इस तरह के सवाल, मुस्कुराते हुए जवाब। अब देखिए हम लोग आज जाएंगे दोपहर को स्नान करने, तो कुछ मंत्री ये बोल रहे थे कि हम तो साहब पहले ही आके इस परिवार के साथ स्नान करके चले गए, लेकिन आज दोबारा करने का मौका मिल गया।